नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। किसान बिल को लेकर तकरार बढ़ती जा रही। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 7वें दिन भी डटे हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसान और किसानी से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, किसानों को एमएसपी की लिखित गारंटी दी जाए, धन्ना सेठों को खेतों से दूर रखा जाए, मंडियों को बंद होने से रोका जाए, खेती किसानी को करार के सौदे से बाहर रखा जाए, धरती पुत्र के हक में फैसले किए जाए। वही सरकारी स्तर पर भी चर्चा, वार्ता, चिंतन, मनन और मंथन का दौर जारी है। मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने आज अमित शाह से मिलकर पूरे मामले की अपडेट दी। वहीं कांग्रेस के एनएसयूआई ने भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिस पर मंत्री तोमर ने विपक्ष से मामले में राजनीति न करने की हिदायत दे डाली। वहीं शाम होते होते किसान कानून पर रार राजस्थान तक आ पहुंची है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित कृषि विधेयकों को मंजूरी देने से मना कर दिया। दरअसल कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में 2 नवंबर को विधेयक पारित किए थे, लेकिन राज्यपाल ने तीनों विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को नहीं भेजे। ऐसे में उठता है सवाल, किसान का यलगार बनता जा रहा है सियासी हथियार। प्रधानमंत्री जी अभी महाभारत करने के मूड में हैं तो होगा वो, और भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका में रहेगा। ये झूठ बोलना छोड़ दे केंद्र सरकार। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमने अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के पास पहुंचा दी हैं। सभी मांगे पर ही हम स्टैंड है। हमारा जो बिल है वो वापस होने चाहिए। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। कब और कैसे खत्म होगी कानून पर तकरार? कल अन्नदाता को मना लेगी केंद्र सरकार। क्या विपक्ष आंदोलन का बना रहा हथियार दिल्ली में धरती पुत्र के हक में है यलगार? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसान का यलगार बनता जा रहा है विपक्ष का हथियार? और अगर राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के विधेयक को मंजूरी नहीं दी तो क्या किसानों के कानून को लेकर सियासत फिर गर्म होगी? बिग फाइट में बहस आज इसी है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ है, किसान नेता नारायण राम बेड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामलाल जी आपसे ही करते, क्या किसानों का आंदोलन अब सियासी रंग ले रहा है? क्या आपको ऐसा नजर आता है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस के द्वारा उद्वेलित किसानों को ये आंदोलन है जिनको सड़कों के ऊपर उकसा के लाया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ये स्पष्ट कर चुके कि एमएसपी के ऊपर खरीद बंद नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री जी ये कह चुके कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेगी, प्रधानमंत्री जी ये आश्वस्त कर चुके किसानों को कि किसानों की इच्छा के अनुसार वो चाहे तो मंडी के अंदर फसल बेचे, वो चाहे तो अन्य जगह जहां उसको उचित मूल्य मिलता है वहां फसल बेचने का काम करे। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार पहले के कानून जो थे, अगर वो कानून ही अगर किसानों के हित में होते तो 55 साल के अंदर किसानों का भला क्यों नहीं हुआ? और आज जब किसानों के बंदिशें थी, उन बंदिशों को हटाया जा रहा है, किसान को आजादी के आधार पे अपने स्वतंत्र तरीके से वो अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सकता है। जब उसको फ्रीडम मिल रही है तो कांग्रेस को इनको उकसाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए जो कांग्रेस जिस तरीके की नीति अपना रही हुई है, उस नीति की मैं कठोर शब्दों के अंदर निंदा करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि देगा ताकि इनको भविष्य के अंदर किसानों के ऊपर राजनीति करने का और किसानों के हितों के ऊपर रोटी सेकने का जो कांग्रेस प्रयास कर रही है, यानी आप मानते हैं कि राजनीति हो रही है और कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है? बिल्कुल कांग्रेस फायदा नहीं उठा रही, कांग्रेस ही राजनीति कर रही है, कांग्रेस ही उकसा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर सड़कों के ऊपर उतारा जा रहा है।
सुरेश चौधरी जी, अभी आपने सुना, क्या कहना है रामलाल जी का? यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पर सवाल, कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप, लेकिन साथ ही साथ आज एनएसयूआई भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आई। किसानों के समर्थन पर यहाँ पर प्रदर्शन एनएसयूआई कर रही थी। और वैसे में तो नजर आ रहा है कि किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन न रहकर राजनीतिक रूप से रंग ले रहा है। हर कोई अपने फायदे के लिए कदम उठा रहा है। इसमें क्या वाकई में कोई किसान के हित की बात कर रहा है? और क्या आपको लगता है कि कल की बैठक में सुलह का रास्ता निकलेगा, समाधान हो सकेगा? जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती रही है इन विधेयकों को लेकर, इस कानून को लेकर। श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई रामलाल जी से पूछना चाहूँगा कि रामलाल जी कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एमएसपी पे किसान की फसल को खरीदा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, डाल दिए क्या? बेरोजगारी देश से खत्म हो गई क्या? गंगा को साफ करा देंगे, करा देंगे क्या? करा दी क्या? डॉलर 3 रुपए आ जाएगी, आ गई क्या? पेट्रोल 40 रुपए बिकेगा, बिक गए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो बोला है उस एक भी चीज पे खरे नहीं उतरे, इसलिए देश के किसानों को भरोसा नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं कि देर आए दुरुस्त आए, ये बातचीत करने के लिए आए। 7 दिन से आज देश का किसान सड़क पे है। किसान पहले तो जवान देता है, रक्षा करता है बॉर्डर पे, खाने को अन्न देता है। उस अन्नदाता की आज सड़क पे जो सरकार परीक्षा ले रही है, इसके लिए रामलाल जी की पार्टी जी, आप तो ये बता दो ना कि 55 साल के अंदर किसानों के हित में आपने कौन सा काम किया है? नहीं करनी चाहिए। रामलाल जी, मैं बीच में नहीं बोला। रामलाल जी देखो, मैं आपके रामलाल जी ठीक है, रामलाल जी पहले बात सुनिए सर, पहले बात सुनिए, इसके बाद आपका भी रिएक्शन इस पर लेंगे। रामलाल जी आप बीच में, ठीक है सुरेश जी, किसानों की बात हो रही है। किसान नेता नारायण राम बेड़ा जी भी हमारे साथ हैं। नारायण राम जी, देखिए अब किसानों का आंदोलन तो यहाँ पर जारी है, 7वां दिन है आज नारायण राम जी इस आंदोलन का। लेकिन दूसरी तरफ अब ये नजर आता है कि राजनीतिक तौर से रंग ले रहा है ये प्रदर्शन। किसान तो ठीक है, अपना प्रदर्शन अपने हक के लिए कर रहे हैं, यलगार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक जो पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कल बैठक में समाधान हो जाएगा? जी जी, श्वेता जी मेरी बात सुनो। श्वेता जी, ये किसानों के साथ राजनीतिक दलों की तरफ से धोखाधड़ी की जा रही है। कोई राजनीतिक नहीं है। मैं 3 प्रश्न प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूं जी। पहले तो ये बताइए कि जीडीपी कम क्यों हुई? नंबर 2, 4 साल में अडानी की पूंजी 1,37,00,000 करोड़ क्यों बढ़ गई? इसके पीछे क्या आपकी मंशा है? और गरीब किसान और गरीब हो रहा है। आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 22 तक दुगनी पूंजी करेंगे। किस आधार पे करेंगे? क्यों ठगी कर रहे हो भोले किसान के साथ? ये बहुत बड़ी ठगी राजनीतिक दल बीजेपी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि किसानों के साथ अन्याय मत करो। एमएसपी जो भी घोषित हो जाती है उसके ऊपर बोली लगे कहीं भी, उससे नीचे कहीं भी खरीद होती है तो उसके ऊपर पैनल कोड लागू होना चाहिए। नारायण जी, लेकिन जो आप लोगों की मांगे हैं, नारायण राम जी, जो आप लोगों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, उसी को लेकर बैठक हुई थी, कल बेनतीजा रही। अब कल 12 बजे फिर बैठक होने जा रही है। आप लोग को उम्मीद है कि सरकार अब मानेगी इन बातों को किसान की? और जब तक मानेगी नहीं तो क्या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को मानना पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। और किसानों का जो रिवोल्यूशन है, जिस तरह से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी अब आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। 3 कानून वापिस लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए। आज इस जो कानून आपने बनाए, इसके पीछे लॉजिक आपका क्या? आप बहस करवाते पार्लियामेंट में, पूरी लोगों की कहते क्या लॉजिक है, क्यों बनाने की आवश्यकता हुई? अब इसमें साफ जाहिर होता है कि 3 राज्यों के राज्यपाल उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब राजनीति कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है? मोदी जी कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? अरे भाई, किसान को, भोले को मत मारो, सीधे सीधे करो।
आप ठीक करो और पूंजीवादी व्यवस्था का बढ़ावा मत करो। जितना पिछले 7 साल में मोदी जी के राज में जितना पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ी है और जितने गरीब की और पूंजी की असमानता बढ़ी है, उतना ही देश में नुकसान हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इसीलिए किसान मजबूर हुआ सड़कों पर आने के लिए। बिल्कुल नारायण राम जी, लेकिन डॉक्टर संजय माधव, संशोधन संभव है इस कानून में जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, और अगर ये आंदोलन खत्म करना है तो उसे मानना पड़ेगा, कानून को वापस लेना पड़ेगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। आपको लगता है कि बस एक यही रास्ता है और सरकार को इसी राह पर काम करना चाहिए? श्वेता जी, बिल्कुल यही रास्ता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बल्कि संशोधन नहीं, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, तीनों काले कानून, और तीसरा बिजली जो विधेयक 2020 है वो भी वापस लेना पड़ेगा। और रामलाल जी जो कह रहे हैं, रामलाल जी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मोदी जी नहीं वो भगवान हो गए। तो मोदी जी भगवान, रामलाल जी आपके लिए होंगे। राजस्थान का या हिंदुस्तान का जो किसान है वो अपनी मेहनत से कमा के खाता है, और जिस प्रकार की भाषा आप जो बोल रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि आपने मान लिया है कि जो कुछ भी मोदी जी या अमित शाह जो करते हैं वही देश के किसानों के हित में। इस प्रकार की बातें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, युवा नेता हो, आपको नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि ये जो कानून है ये, और आपने ये आरोप लगा दिया, मतलब कितना बड़ा मजाक आप रामलाल जी, आपने किसानों को कितना बड़ा आक्षेप लगा दिया कि जैसे किसान जो हैं उनके कोई अकल नहीं है और वो कुछ समझते नहीं है। आज 2 लाख किसान, आज 2 लाख किसान बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस बरगला के लिए, आपको शर्म भी तो नहीं आ रही? आप इस प्रकार की बातें आप बोल रहे हैं। कल आप जब राजस्थान का किसान आंदोलन कर रहा था तब आप बोल रहे थे कि कम्युनिस्ट भड़का के ला रहे हैं। श्वेता जी, जहां तक बात है राजनीति की, यदि किसान लड़ाई लड़ेगा तो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका फर्ज है, यदि जायज मांग है समर्थन भी करेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? आप नहीं करते हैं क्या? इस प्रकार की बातें आप जो है रामलाल जी, आपको राजस्थान का किसान भी देख रहा है और हिंदुस्तान का किसान भी देख रहा है, और चौमू के अंदर भी किसान है, चौमू का किसान भी देख रहा है। आपकी जवान जो आप चला रहे हैं इसका जवाब जो है आपको किसान देगा। आप मतलब ये क्या चाहते हैं? किसान को किसान भड़काया जा सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? किसान की बुद्धि नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? किसान को इस प्रकार की बेहूदी बातें आप कहते हैं, आप जनप्रतिनिधि होकर सही बातें करते हैं। ठीक है संजय माधव जी, संजय माधव जी, ठीक है रामलाल जी, सुरेश जी, ठीक है सर, एक मिनट बात सुनिए। संजय माधव जी, आपका ये कहना है कि किसान सब समझ रहा है, जो कर रहा है किसान अपनी मर्जी से कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि उसके लिए ये जो कानून है वो गलत है, और डेथ वारंट भी कहा गया कल किसानों की तरफ से कि ये एक तरह से वही, और इसीलिए इसे बदलना चाहिए। लेकिन रामलाल जी, चलिए ठीक है, आप बार बार ये बात कह रहे हो, केंद्र सरकार की भी मंशा है, मंशा यही है कि किसानों का हित हो, लेकिन किसान समझ नहीं रहा है, या तो ढंग से समझाया नहीं गया इस कानून को लेकर, या कानून बनने के बाद, लाने के बाद भी इसके बावजूद भी कोशिशें लगातार जारी थी, लेकिन अब जाकर सड़कों पर आए। लेकिन सुरेश चौधरी जी, एक अहम बात, राजस्थान की बात कर लें। सुरेश चौधरी जी, राजस्थान की बात कर लें। 2 नवंबर को इसमें संशोधन के साथ विधेयक लाया गया, लेकिन राज्यपाल ने अब तक मंजूरी नहीं दी इसे लेकर। अब क्या राजस्थान में भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तो भेजा ही नहीं गया है राष्ट्रपति के पास? क्या स्टेप प्रदेश सरकार का रहेगा इसे लेकर? देखो श्वेता जी, मैं श्वेता जी, राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड क्लियर है। किसान को एमएसपी पे सारा अनाज खरीदना चाहिए। किसान हित में राजस्थान की सरकार है, हमारी केंद्र के चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो भी किसान हित में सोच रहा है। और रामलाल जी बात कितनी ही करें, रामलाल जी राज्यपाल की महामहिम की पोस्ट है, लेकिन उन्होंने साइन क्यों नहीं किया जब राजस्थान की सरकार ने लोग विधानसभा में बिल पास कर दिया? इसलिए नहीं किया ना कि आपकी जो पार्टी के बैठाए हुए राज्यपाल, मैं जवाब दे रहा हूं, पूंजीपतियों को सहयोग करना ठीक है, इसमें रामलाल जी का जवाब, गरीब किसान को, ठीक है, इसी पर जवाब लेते हैं सुरेश जी, जरूरतमंद को। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी, जरा इसी पर जवाब ले लेते हैं रामलाल जी का। रामलाल जी, खेत में पानी देता है, 2 नवंबर से आज 2 दिसंबर हो गया है, पूरा 1 महीना। श्वेता जी, संवैधानिक जो बाध्यताएं हैं, उन बाध्यताओं को कांग्रेस अगर पहले समझ लेती या राय ले लेती तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा के अंदर इनको बिल लाने की आवश्यकता पड़ती। अब इनको संवैधानिक बाध्यता है कि 2-3 प्रकार की सूचियां हैं, एक केंद्रीय सूची है, एक राज्य की सूची है, एक कॉमन सूची है।
विषय के ऊपर कानून बना चुका, उस विषय के ऊपर राज्य कानून नहीं बना सकते। खेती राज्य के विषय में भी है, मान लीजिए आपको कानून का ज्ञान नहीं है, किसान के हित का मानने के लिए तैयार नहीं हो, उसके बावजूद भी आप कहते हैं हर स्टेट की सरकार सुरेश जी, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की पीड़ा अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन क्यों किसानों के गरीब किसान के ऊपर रोज आप रोटियां क्यों सेक रहे हो? किसान के ऊपर किसान का भला कौन सा कर दिया आपने? हमारी सरकार 10,000 रुपए, हमारी सरकार 10,000 रुपए प्रति वर्ष सब्सिडी देकर गई थी, आपकी सरकार ने वो भी बंद कर दी। आपकी सरकार ने 10,000 रुपए की सब्सिडी बंद बात हम आज की करते हैं। देखिए, किसानों के हित की बात हो रही है, इन कानून को लेकर बात हो रही है। प्रदेश में अगर इसके खिलाफ थे, कानून के खिलाफ किसान थे, सरकार यहाँ पर उसमें संशोधन लेकर विधेयक लेकर आई, लेकिन उसे पास नहीं किया गया अभी राज्यपाल की तरफ से। संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे संजय यादव जी, आपने फूटी कोड़ी कर्ज माफी ठीक है ना, पुराने मुद्दों पर नहीं जाते सर, अभी जिस पर बात कर रहे हैं उसी पर बात करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है। अब क्या वादे किए गए थे, क्या मैनिफेस्टो में था, सरकार ने क्या काम किया, ये हम हमेशा और बहुत बार बात कर चुके हैं इस पर। डॉक्टर संजय माधव। श्वेता जी, ये अभी जो राज्यपाल का निर्णय है और जो उससे साफ जाहिर हो गया कि जिस प्रकार से 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद में सारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार दुरुपयोग भाजपा ने किया है, उसका एक प्रमाण, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्होंने किसी को संस्था को, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और तमाम राज्यपाल के, पहले जब कांग्रेस थी तो एक आरोप लगाते थे कि 356 का दुरुपयोग करते हैं, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करते हैं। अभी तो राज्यपाल छोड़िए, कोई भी संवैधानिक संस्था जो है भाजपा RSS ने छोड़ी नहीं है, सब जगह RSS के पिट्ठू बिठा दिए और वो लोग इस संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्पष्ट है। बाकी जब राज्य सरकार ये संविधान की बात कर रहे हैं, रामलाल जी विधायक है, इनको पता होना चाहिए कि कृषि जो है दोनों के राज्य का विषय भी है और राज्य को अधिकार है। और जब इनके जो अरुण जेटली थे जो अभी स्वर्गीय हो गए, उन्होंने जब वो कानून बना था उसमें उन्होंने खुद ने कहा कि राज्य को अधिकार है। आप दो तरह की बात, कानून बन चुका है, उसके ऊपर क्या हो गया? कानून बन चुका है तो भगवान है। अरे बनाने का काम आपने ये किसान है ना रामलाल जी, विधानसभा के अंदर रामलाल जी आप सुन लीजिए, ये कानून बन चुका है ना, ये कानून फाड़ के फेंकेंगे किसान आपको। रामलाल जी मैं कह रहा हूँ आपको, ये कानून बन चुका है ना, ये हिंदुस्तान का किसान आपके कानून को फाड़ के फेंकेगा। ये हिंदुस्तान का किसान आपके कानून को फाड़ के फेंकेगा। ठीक है, किसान रामलाल जी, चलिए ये बात रामलाल जी सवाल का जवाब दीजिए। संजय माधव जी, ठीक है सर। रामलाल जी, चलिए ठीक है, किसान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश चौधरी जी बात सुनिए। सुरेश जी, किसानों की अगर बात हो रही है सर तो सुनना भी पड़ेगा ना, आप अपनी बात बस नहीं रख सकते। सुरेश जी एक मिनट, अपनी बात भी रखिए और लेकिन बात सुनिए भी। रामलाल जी, चलिए ठीक है, किसान है, 7वां दिन है, आंदोलन जारी है। आपने कहा केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, ठीक है, विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार किसान के हित में वो बात करेगा और किसान के हित के लिए अगर आना पड़े तो वो आएंगे सामने, भले ही कितने भी आरोप लगाए जाए। लेकिन रामलाल जी, अब कल क्योंकि बैठक है, अहम सवाल यही कि किसानों की नाराजगी को केंद्र सरकार कैसे दूर करेगी, कैसे उन्हें समझाएगी, क्या ये कानून बने रहेंगे, क्या संशोधन हो सकता है, कोई तो रास्ता निकाला गया होगा। क्योंकि आप लोग भी, हर किसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने क्षेत्र में किसानों को समझाया जाए कि कानून कैसे बेहतर है। एक सवाल मैं पूछ लूं श्वेता, एक सवाल रामलाल जी मैं भी पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो पोपा भाई का राज है। अभी वसुंधरा जी की सरकार थी, जब कर्जा माफी का आंदोलन था, 13 दिन चक्का जाम हुआ, तब आपको क्या हुआ? हम सड़कें नहीं बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे तो सड़कों के ऊपर साधन चलेंगे तो साधनों से एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट के अंदर इंसान की मौत होगी। श्वेता जी मेरी बात सुनिए, कि हम सड़कें नहीं बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे तो सड़कों के ऊपर साधन चलेंगे, साधनों का एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के अंदर इंसान की मौत होगी, इसलिए हम सड़कें बनाएंगे नहीं। श्वेता जी ऐसा नहीं चलता, कानून बनाए तो थोड़ा इंतजार तो करो, इंतजार के बाद में अगर किसानों का हित होगा, मोदी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में निर्णय लेती है, किसानों के हित में कभी निर्णय नहीं लेती। किसानों का हित करते रहते हैं, अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं। इनके किसानों के नेताओं की है जिन्होंने एक जेल के माध्यम से करोड़ों रुपए कमीशन भारत सरकार की किसान की नहीं है क्या? इनके जेल जो भरा करते थे उसकी बात की पीड़ा। चलिए ठीक है सर, हम देखिए पहले कौन क्या करता था उस पर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, अभी कोई सियासी बनता कि उसमें बात अरे राजस्थान में आपकी सरकार, आप लिख तो ये बात, और आप क्या बात करते हो? सरकार आप कहते हो कि कहीं भी भेज सकते हो,
2 दिन पहले का ट्वीट देखो। राजस्थान के अंदर बाजरा हरियाणा सरकार के राजस्थान के अंदर एमएसपी के ऊपर आप दो पैसे। रामलाल जी आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आप पैसे देने की बात करो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, किसकी सरकार थी, किसने क्या किया, ये बात की बात है। अभी मौजूदा किसकी सरकार है, किसने कानून बनाया, कानून के हक में कौन है, कानून के खिलाफ कौन है, सड़कों पर कौन आ गया है, सवाल तो इसी पर बनेगा ही, सवाल किया भी जाएगा और इसके समाधान की हर कोई उम्मीद भी कर रहा है। कल बैठक से उम्मीदें हैं, कल बैठक से उम्मीदें हैं। नारायण राम जी, अब सबसे ज्यादा दिक्कतें मंडियों को लेकर है, एमएसपी को लेकर है, किसान इसी बात को लेकर डरे हुए हैं। क्या वाकई में इस कानून से अगर किसान के पक्ष में नहीं होता तो सरकार क्यों लेकर आती है? वाकई में अगर ये किसान क्या चाहता है, क्या लिखित में दिया नुकसान हो रहा है, लिखित में दिया जाए तो सब ठीक है जी। श्वेता जी सुनो जी, श्वेता जी सुनो, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर हम करेंगे, तो उसमें लिखित में देने में क्या तकलीफ है? आज हमारा बाजरा 1200 रुपए में बिक रहा है, एमएसपी 2100 रुपए। बताओ आप 1000 रुपए का नुकसान किसका कर रहे हो? दिखता नुकसान किसान का हो रहा है और आप एमएलए विधायक और सारे लोग ये कह रहे होंगे कुछ नहीं हम फायदा करेंगे। क्या फायदा ये बताओ? जमीन की राजस्थान में नहीं हो रही है, 1200 रुपए में बाजरा बिक रहा है और 2100 रुपए समर्थन। नारायण राम जी, यानी कि अगर जो किसान अरे केंद्र सरकार करे, किसान ये जो केंद्र सरकार को करना है। राजस्थान को पैसा नहीं दे रही भारत सरकार। हाँ ठीक है, तो राज्य सरकार लेटर तो कहे केंद्र सरकार से कि हम बाजरा खरीदने के लिए इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। भारत सरकार ही तो कानून की प्रक्रिया सबको पता है। विधानसभा से भी 2 नवंबर को जब ये विधेयक पास किया गया, रामलाल जी विधेयक पास किया गया राजस्थान से, उसका भी तो इंतजार अरे तो खरीदो, पैसे दो। सरकार बीजेपी की भारत सरकार के जू नहीं रेंग रही, हम ही खरीदो ना। आप भारत सरकार पैसा भेजती और राजस्थान सरकार बीजेपी की सरकार खरीदना चाहती है, आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसानों को उकसाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब कौन किसानों को बरगला रहा है, किसानों की अलगार तो साफ नजर आ रही है, सड़कों पर प्रदर्शन नजर आ रहा है। आज 7वां दिन है जब इतनी ठंड में भी प्रदर्शन जारी है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए किसान की उससे इतर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। कल की बैठक तो बेनतीजा रही, लेकिन कल होने वाली बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें जरूर है। हालांकि प्रदेश में भी इंतजार जरूर किया जा रहा था कि संशोधन विधेयक जो पेश किया गया है वो पास हो जाए, लेकिन अब तक वो राष्ट्रपति तक पहुंचा नहीं है, मुहर उसमें राज्यपाल ने लगाई नहीं है। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विपक्ष में भले ही सवाल उठाए जा रहे हैं, किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसके हक में कानून नहीं है तो इसे संशोधित किया जाए। लेकिन क्या कल नाराजगी किसानों की दूर कर पाएगी केंद्र सरकार? इंतजार जरूर सभी को इस बैठक किया है और साफ तौर पर इंतजार इस बात का भी कि सकारात्मक ये बैठक रहे, कोई भी हो लेकिन हल जरूर निकल जाए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।